हेलो डियर पेरेंट्स, स्कूल एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और नॉर्मली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की स्कूलिंग को लेके काफ़ी कंसर्न है। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे किसी ना किसी सिंड्रोम या किसी भी डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है बिकॉज़ वो भी अपने बच्चों की स्कूलिंग को लेके, स्कूल एडमिशन्स को लेके बहुत ज़्यादा वरिड हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसमें हमारा फर्स्ट कंसर्न होता है कि स्कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स और कहीं न कहीं सोशली या सोसाइटी के अकॉर्डिंगली मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने बच्चे को स्कूलिंग स्टार्ट करानी है और साथ ही साथ हमारे अंदर ये भी डर रहता है कि हमारा बच्चा क्या स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप कर पाएगा? क्या टीचर्स उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँगे? क्या उस एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो पाएगा? ये सभी डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले हम किन खास चीज़ों का ध्यान रखें या 3-4 मंथ्स बिफोर से हम किन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को तैयार करें ताकि आगे चलकर स्कूलिंग हमारे लिए बहुत ही बिग इश्यू ना रहे और हमारा बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट कर सके और साथ ही साथ उस एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप भी कर सकेगा। अगर हम राइट कंसर्न्स को लेकर चलेंगे और उनके ऊपर कंसिस्टेंट वे के साथ काम करेंगे, थेरेपी सेंटर में भी हम उन्हीं मेन कंसर्न्स को एक्सप्रेस करें और उनके ऊपर काम करें और घर पर भी उनके अकॉर्डिंगली प्लान लें, तो हो सकता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल रेडी कर पाएँ और उनके लिए स्कूल एडमिशन या स्कूल जाना एक बहुत बड़ा ट्रॉमा ना हो, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो या हमारे लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस ना हो। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। क्या मेरा बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है? क्या मेरे बच्चे की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज या रिसेप्टिव लैंग्वेज में मेरा बच्चा कितना कॉप अप कर पाता है? बच्चा अपनी नीड्स को, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो या बच्चे की कोई भी डेली रूटीन नीड्स को एक्सप्रेस कर पाता है? अगर हमारा बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है, तो हम उसे टॉयलेट ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट स्टेप्स पता चलेंगे जिससे हम अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हैं। साथ में हमारे बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल, हमारा बच्चा कितना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है? क्या वन वे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाता है या टू वे इंस्ट्रक्शंस को भी वो फॉलो इजीली कर पाता है? अगर बच्चा बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता है, तो हमारा फर्स्ट कंसर्न ये है कि एटलीस्ट हमारा बच्चा टीचर के 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लायक हो सके, जिसके लिए हमें 4 मंथ्स पहले से ही इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है। अगर हम अपने थेरेपी सेंटर पे भी इस गोल को लेके चलेंगे और घर पर भी हम ध्यान दें कि छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस, वन वर्ड इंस्ट्रक्शंस, टू वर्ड इंस्ट्रक्शन या सिंपल कमांड्स को बच्चा फॉलो कर पा रहा है, तो डेफिनिटली कहीं न कहीं उसके लिए टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना ईज़ी हो जाता है। हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट कंसर्न है सोशल इमोशनल रेगुलेशन। क्या सोशली मेरा बच्चा और बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाता है? अगर बच्चा कम्युनिकेट या प्ले नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट क्या मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ बैठता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है और बच्चों की प्रेजेंस मेरे बच्चे के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होती है? इन चीज़ों को हमें सबसे पहले देखना है। अगर मेरा बच्चा और बच्चों के साथ प्ले नहीं कर रहा है या और बच्चों को देखकर वो वहाँ से भाग जाना चाहता है या कहीं अकेला बैठना चाहता है, तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है। हम अपने बच्चों को इसके लिए पार्क भी लेके जा सकते हैं। अगर हम 3-4 मंथ्स पहले से ही बच्चों को पार्क लेके जाएँ या ऐसी जगह लेके जाएँ जहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत ग्रुप मिल रहा है या और बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और साथ ही साथ हो सकता है बच्चे उनके साथ इंटरैक्ट भी करना स्टार्ट हो, तो बच्चे के लिए स्कूल में जब उसे एक ग्रुप मिलता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना, वहाँ पर बैठना ईज़ी हो जाता है और टीचर्स के लिए भी डेफ़िनेटली वो सिचुएशन ईज़ी होती है बच्चों को हैंडल करने के लिए। बट अगर बच्चा और बच्चों की प्रेजेंस में या कुछ किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में एस्केप करना चाहता है और उसे एस्केप करने के लिए बच्चे बहुत सारे बिहेवियर या टेंट्रम शो करते हैं, तो इससे बच्चे के बिहेवियर इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी काम करना है कि मेरा बच्चा एक ग्रुप में, भीड़ में या क्राउड में सेटल हो पाता है या नहीं, या एक क्राउड और ग्रुप के अंदर एक सिंपल सिटिंग देना या इन्वॉल्व होना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कंसर्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा बच्चा ग्रुप में बैठ रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी सिटिंग इम्प्रूव्ड है और स्कूल में सिटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। डेफ़िनेटली हो सकता है बच्चा फुल डे आपको सिटिंग ना दे, बट अगर किसी एक्टिविटी में, किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में या सिंगल वन टू वन एक्टिविटीज़ में बच्चा सिटिंग देता है, इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करता है, तो उसके लिए स्कूलिंग
इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा और आगे आगे उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट हमें स्कूल की हेल्प से देखने को मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट कंसर्न है सेंसरी प्रोसेसिंग एबिलिटीज़। बहुत सारी डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स अगर हमारे बच्चे को मिलती है तो क्या उस सिचुएशन को वो इजीली हैंडल कर सकते हैं? क्या डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स के रिस्पॉन्सेज वो अच्छे से दे पाते हैं? उनके सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा ना हो कि बच्चा कोई भी सेंसरी इनपुट लेते वक्त उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं या उस सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। ऑटिज्म में बच्चों को सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हमें अपने थेरेपिस्ट के साथ या जहाँ से भी हम थेरेप्यूटिक हेल्प ले रहे हैं उनके साथ इस कंसर्न को मेंशन करना है और उसके सेंसरी इश्यूज के ऊपर काम करना है। साथ में अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उसे घर पर भी सेंसरी डाइट देनी होगी। इसके लिए हम अपने थेरेपिस्ट के साथ बात करें, उनसे घर के लिए भी जो भी होम प्लान हमें चाहिए वो हम लें, उसके सेंसरी इश्यूज़ पे काम करें ताकि उन सेंसरी इश्यूज़ की वजह से बच्चे के लिए स्कूलिंग डिफ़िकल्ट ना हो या उसके अंदर वो बिहेवियर इश्यूज़ ना आए या आए भी तो उन्हें हम मैनेज कर सकें। उसे मैनेज करना हमारा फर्स्ट गोल है बिकॉज़ सेंसरी इश्यूज़ को ख़त्म करना इतना ईज़ी नहीं होता है, बट अगर हम उसे मैनेज करना सीख जाते हैं या सेंसरी इश्यूज़ धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चे स्कूल में कॉप अप कर लेते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट में सेटल हो जाते हैं। सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और घर पर हम किस तरह की सेंसरी डाइट अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं कि हम बच्चों को किस तरह से नेचुरली एक होम एनवायरनमेंट में सेंसरी इनपुट्स दे सकते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज को और बेटर बना सकते हैं। लास्ट वन इज ट्रांजिशन एक्सेप्टेंस। जब भी रूटीन में चेंजेस होते हैं या स्कूल में नई नई एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी तरह के चेंज को क्या मेरा बच्चा एक्सेप्ट कर पाता है या छोटे छोटे चेंज से ही बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। तो ऐसे में ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि धीरे धीरे हमारा बच्चा ट्रांजिशंस को एक्सेप्ट करे या फिर हम क्या मेथड यूज़ करें जिससे कि हम उस ट्रांजिशंस के लिए अपने बच्चे को रेडी कर सकें या हम उन्हें पहले से उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करें या फिर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इतना हो कि छोटे-छोटे ट्रांज़िशंस में वो ईज़िली कॉप अप कर सके और अगर उसे डिफ़िकल्टी हो भी रही है तो हम उसे हैंडल कर सकें। हमें ऐसे वेज़ पता होने चाहिए, ऐसे तरीके हमारे पास होने चाहिए जिससे हम अपने बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं अगर वो किसी भी तरह से हाइपर हो रहा है या ओवरवेल्म्ड हो रहा है। अगर हमारा बच्चा सही तरीके से थेरेपी ले रहा है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस प्रॉब्लम्स और साथ में अगर स्पीच का इशू है तो डेफिनेटली स्पीच या अगर हम स्कूल के लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए भी अपने बच्चों को पहले से थोड़ा रेडी करना चाहते हैं तो हम स्पेशल एजुकेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम इन सब थेरेपीज़ को अच्छे से ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे कंसर्न्स इनसे कम हो जाएंगे, नहीं तो हम स्पेशल अपने सेंटर के साथ या अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करके इन कंसर्न्स के ऊपर काम करें और घर पर इन कंसर्न्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सारा प्लान लें, उनके साथ डिस्कस करें और काम करें। अगर हम 5 to 6 मंथ्स प्रॉपर अपने बच्चे के लिए गोल सेट करके इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज तो डेफिनेटली हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट शो करते हैं। पर इन सब चीज़ों के साथ हमें याद रखना है कि हमें कंसिस्टेंट थेरेपी और घर पर भी जो भी प्लान हम फॉलो कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंट वे में ही हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में फॉलो करते हैं, 2 दिन हमने उस प्लान को ड्रॉप करते हैं। अगर आप 100% कंसिस्टेंसी के साथ अपनी थेरेपीज ले रहे हैं और ये गोल्स के ऊपर घर पर भी काम कर रहे हैं तो आई एम अश्योर्ड एंड आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट अपने बच्चे में देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं स्कूलिंग के लिए भी हम अपने बच्चों को बहुत जल्दी रेडी कर पाते हैं। अगर आपका भी कोई कंसर्न है अपने बच्चों की स्कूलिंग के रिगार्डिंग या आप भी इस तरह के प्लान के लिए हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल वेज। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।